बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ नंबर। कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन, अ फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ नंबर c if and only if the following three conditions are satisfied. Number one, f of c is defined. Second part, limit x goes to c, f of x exists. थर्ड पार्ट, लिमिट x goes to c, f of x is equal to f of c. अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल से कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन का क्या मतलब है, इसके डिफाइंड होने का क्या मतलब है, लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है, और ये लिमिट x गोज टू c, f of x is equal to f of c, इसका क्या मतलब है। Continuity of a function at a number c कोई नंबर है, हम उसके ऊपर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो डेफिनेशन ये, अ फंक्शन f is said to be continuous at c if and only if, को शॉर्ट फॉर्म इस तरह लिखते हैं IFF, if and only if following three conditions are satisfied. Following three conditions are satisfied. फर्स्ट है जी, जो फंक्शन है वो उस जिस पॉइंट पे उसकी हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पॉइंट पे डिफाइंड हो। एफ ऑफ सी इज डिफाइंड। मैं इसकी एग्जांपल इस तरह देता हूं कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट सी इज इक्वल टू 0 पर। दूसरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स और इधर प्लस वन है आगे, ये फ्रैक्शन है 1 ओवर एक्स। तो इसकी भी कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है एट सी इज इक्वल टू 0। सी जो है ना, ये इसका मतलब है आपने एक्स को रिप्लेस कर देना है 0 के साथ। अब मुझे बताएं फर्स्ट फंक्शन में हम सी में 0 पुट करें, मतलब एक्स में 0 लगाएं, ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1, आंसर 1 आ गया। क्या 1 रियल नंबर है या अनडिफाइंड है? तो ये एफ ऑफ एक्स सी एट 0 पर डिफाइंड है। लेकिन अगर हम सेकंड फंक्शन में इसमें सी 0 लगा दें, एक्स की जगह पर 0 पुट करें तो 1 ओवर 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। जो सेकंड फंक्शन है ये डिफाइंड नहीं है एट सी। ओके, तो पहला स्टेप है कि कंटिन्यूस फंक्शन होने के लिए जरूरी है कि फंक्शन जो है उस पॉइंट पर डिफाइंड हो। अगर ये डिफाइंड होगा तो फिर हम सेकंड स्टेप की तरफ मूव करेंगे, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूस नहीं बल्कि डिसकंटिन्यूस हो जाएगा उस सी के ऊपर। ओके, अब ये सेकंड पार्ट है हमारे पास। लिमिट x goes to c, f of x exists। इसका मतलब क्या है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, ये जो है ना लिमिट x goes to c, लिमिट हमारे पास दो तरह की है, लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, लिमिट x goes to c, लेफ्ट हैंड लिमिट में ऊपर माइनस साइन लगा देते हैं। ये जस्ट ये शो करता है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। f of x इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट x goes to c, राइट हैंड को शो करेंगे हम ऊपर पॉजिटिव साइन लगा देते हैं सी के ऊपर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर आपस में इक्वल आ जाए, इनके सेम आंसर आ जाए, हम कहते हैं ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई है। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कुछ और हो, राइट हैंड लिमिट का आंसर कुछ और हो, हम ये कहेंगे जी लिमिट एग्जिस्ट नहीं की। और अगर लिमिट एग्जिस्ट ना करे हम कहेंगे जी फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जी बुक से। ये एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास।
f of x equal to x square minus 1 over x minus 1. Here f of 1 is not defined. f of x is discontinuous at 1. लेकिन इसकी अगर लिमिट चेक की है तो लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर गई है. f of x is equal to x square minus 1 divided by x minus 1 और at x is equal to 1 कहें या c is equal to 1 कहें, एक ही बात है. हमने इसकी लिमिट चेक करनी 1 के ऊपर. ओके जी, इसकी अगर हम कंटिन्यूटी की बात करें तो ये पहला स्टेप भी फेल हो जाता है इसमें, क्योंकि अगर हम इधर 1 लगाएं f of 1 तो अनडिफाइंड हो जाएगा. इधर 1 पुट करें 1 माइनस 1 0 आ जाएगा. तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है. लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो तो उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती. लिमिट एग्जिस्ट करती है. लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए ये अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो ये नहीं कह सकती कंटिन्यूअस भी है. ठीक है, कंटिन्यूअस होने के लिए 3 स्टेप का होना जरूरी है. पहला डिफाइंड हो, दूसरा लिमिट एग्जिस्ट करे और तीसरा स्टेप जो हमने ये अभी डिस्कस किया है. अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे तीसरा स्टेप. अच्छा, अलबत्ता ये कंटिन्यूअस तो नहीं है, लेकिन हम इसकी लिमिट चेक करेंगे तो लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर जाएगी. लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर नेगेटिव साइन लगा दें, x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x माइनस 1. ओके जी, जब हम लिमिट चेक करते हैं तो हम अलजेब्राइक टेक्निक यूज करते हैं पहले. मतलब ये हम फार्मूला ओपन कर देंगे, लेकिन जब हम चेक करते हैं डिफाइंड होना कि डिफाइंड है तो फिर हम उसको फार्मूला एक्सपेंड नहीं करते, हम डायरेक्ट उसके अंदर नंबर पुट कर देते हैं. तो इसको हम लिखेंगे लिमिट x गोज टू 1 माइनस, फिर ऊपर आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1. x माइनस 1 कैंसिल, तो अब बाकी जो बचा है उसमें 1 पुट कर दें. ये नेगेटिव 1 ऊपर लिखो, ऊपर माइनस लिखो. इसके ये मतलब नहीं कि आप x को माइनस 1 पुट कर दें, ये माइनस जस्ट ये बता रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट है. तो ये 1 प्लस 1 आंसर 2 आ जाएगा. ओके, अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं तो वो भी इस तरह से कैलकुलेट कर लेनी है. ऊपर प्लस आ जाएगा जस्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1 का फार्मूला ओपन कर देंगे हम. लिमिट x गोज टू 1 ओवर प्लस राइट हैंड लिमिट को शो करने के लिए, और x माइनस 1 एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1. एक्स माइनस 1 कैंसिल, बाकी x प्लस 1 में 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 1 आंसर 2 आ जाएगा. अब आप देख सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट का आंसर 2 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट का भी आंसर 2 आया. What does it mean? It means that left hand limit is equal to right hand limit. इसको हम ऐसे लिखते हैं कंबाइन करके, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, c यहाँ पर 1 है, f of x एग्जिस्ट, और f of x हमारे पास क्या है x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x माइनस 1. दिस इज f of x और यहाँ पर c 1 है हमारे पास. ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई. ओके जी, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब समझ आ गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होनी चाहिए. अब तीसरा स्टेप है हमारा कंटिन्यूस होने के लिए. हमने कंटिन्यूस होने के लिए 3 स्टेप डिस्कस करने हैं. फर्स्ट स्टेप ये है कि जी फंक्शन जिस नंबर पे चेक करें कंटिन्यूटी उस पर डिफाइंड होना चाहिए. एफ ऑफ सी इज डिफाइंड एट सी. ठीक है, अच्छा एट सी अब कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि इधर हमने सी लगा दिया हुआ है. एफ ऑफ सी डिफाइंड हो, क्योंकि अगर हम एट सी तब लिखेंगे अगर हम इधर एक्स पुट करते हैं. हम कहेंगे जी एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एट सी, तो एक्स को हमने इधर सी पुट कर दिया, एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, ये कहना है. दूसरा स्टेप की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए. तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप हमारे पास ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स. अब ये जो है लिमिट एक्स अप्रोच सी एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब है ये लेफ्ट हैंड लिमिट भी है और राइट हैंड लिमिट भी है. लेफ्ट और राइट लिमिट का कंबाइन नाम है एक्स अप्रोच टू सी. ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव साइन ना हो तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट को भी रिप्रेजेंट करता है, राइट हैंड लिमिट को भी रिप्रेजेंट करता है. इट शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ सी. ओके जी, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या कह रहा है. ये बता रहा है कि एफ ऑफ सी का जो आंसर आएगा और जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के जो आंसर आएंगे वो आपस में इक्वल होने चाहिए. So let's see it with the help of an example. Let us suppose मेरे पास एक फंक्शन है f of x इक्वल टू x प्लस 1 और इसकी हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है c इक्वल टू 1 के ऊपर. ओके जी,
तो हम सबसे पहले चेक करेंगे इज इट डिफाइंड और नॉट। लेट्स f of 1 is equal, it will be 1 plus 1 which is 2. Now the second step, algebraic function की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनके आंसर सेम आएंगे, डिफरेंट नहीं आएंगे, सेम कैलकुलेशन होती है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f of x is equal to लिमिट x goes to 1 f of x क्या है, x plus 1 है हमारे पास, ये है। अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो 1 plus 1 आंसर बन जाएगा 2। अब आप देख सकते हैं कि f ऑफ 1 का आंसर क्या है, 2 आया, और लिमिट x अप्रोचेस 1 f ऑफ x का आंसर भी क्या आ गया, 2 आ गया। तो इट मींस f ऑफ c, यहाँ पर 1c है, f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x। तो ये कॉन्टिन्यूस हो गया फंक्शन, या फिर जो भी कह सकते थे कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू है लिमिट x गोज टू 1 f ऑफ x, c की जगह पर 1 लगा दें। तो अब मतलब समझ आ गया आपको कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन कौन सा होता है। 3 बातें हों। पहली बात यह है कि वो फंक्शन डिफाइंड हो उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमने उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी हो, पॉइंट सी होता है, फंक्शन डिफाइंड हो, मतलब आंसर इन्फिनिटी ना आए, कोई भी रियल नंबर आंसर है, बेशक 0 आए, नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, तो वो डिफाइंड हो जाएगा। दूसरी बात ये उसकी लिमिट चेक करें, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट इक्वल आए। तीसरा पॉइंट ये होता है कि जो उसकी डिफाइंड होने चेक किया था, जो आंसर आएगा वो, और लेफ्ट और राइट लिमिट के जो आंसर आएगा वो तीनों आपस में इक्वल हो, मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर, राइट हैंड लिमिट का आंसर शुड बी इक्वल टू f ऑफ c। ओके, उसकी एग्जांपल मैंने आपको इस तरह से दी है। ये मैंने इसकी चेक किया, f ऑफ c चेक किया, ये f ऑफ c 2 आया आंसर, लेफ्ट और राइट लिमिट का आंसर भी 2 आया है, ये तीनों आपस में इक्वल हो गए हैं। तो इट्स मीन f ऑफ c, ये तीसरा पॉइंट होल्ड कर गया। तो तीसरा पॉइंट होल्ड करके तो हमने कहा ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस है, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 कहें या c इज इक्वल टू 1 कहें। ओके जी।